योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर अपने घर पंचूर आए, अपनी मां से मिलने, अपने परिवार का हालचाल लेने, लेकिन नजरें उनकी उत्तर प्रदेश पर रही और आज जो एक्शन लिया उसे देख हर किसी की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। बहुत इंतजार था पंचूर को, परिवार को, मां को कि बेटे को एक बार देख लूं कैसा है उत्तर प्रदेश का सीएम। और योगी जब पहुंचे तो पूरा का पूरा शहर, पूरा उत्तराखंड उनके स्वागत में उमड़ पड़ा। योगी भी पूरा वक्त लेकर पहुंचे थे, लेकिन नजरें उत्तर प्रदेश पर भी रही। मां से मिले, बहुत अच्छे से आशीर्वाद लिया। ये तस्वीरें बता रही हैं किस तरीके से अपने परिवार के एक एक सदस्य से, छोटे छोटे बच्चों से मुलाकात करते रहे। चॉकलेट्स लेकर आए थे, लखनऊ की चॉकलेट्स होंगी शायद, और वहां पर बच्चों को बांटी, बच्चों से खूब प्रेम किया। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहीं भी हो, नजरें तो उत्तर प्रदेश में ही रहती हैं। और यह पता चला एक बड़े एक्शन से। जी हां, डीएम रही हैं गाजियाबाद की निधि केसरवानी। बहुत चालाकी से उन्होंने अपने रिश्तेदारों को जमीन दे दी, चालाकी से। योगी ने जांच के आदेश दिए थे 2019 में, और अब यानी आज तगड़ा एक्शन हुआ है। सस्पेंड कर दी गई है निधि केसरवानी। 2004 बैच की अफसर निधि फिलहाल केंद्र सरकार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में उप सचिव हैं। इस घोटाले में डीएम और अन्य अफसरों ने किसानों से सस्ते रेट पर जमीन खरीद ली, फिर उसे अपने रिश्तेदारों को खरीदवाकर सरकार को कई गुना ऊंचे रेट पर बिकवा दिया। इसकी जांच की मेरठ मंडल के पूर्व आयुक्त डॉक्टर प्रभात कुमार ने। अधिसूचना के बाद प्रति कर की दर बढ़ाने और बड़ी दर से मुआवजा बांटने के लिए गाजियाबाद के डीएम विमल कुमार शर्मा और निधि केसरवानी समेत कई अफसरों कर्मचारियों को दोषी पाया था। 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में ही इन दोनों अधिकारियों पर कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई थी। विमल शर्मा तो रिटायर हो चुके थे, लेकिन निधि केसरवानी पर गाज गिर गई और अब एफआईआर के भी आदेश कर दिए गए हैं, यानी जल्द ही एफआईआर भी हो जाएगी। यानी आप समझिए, जब अपने परिवार से वो मिल रहे हैं, वो गाय को रोटी और पूरी खिला रहे हैं, तब योगी की नजरें उत्तर प्रदेश की एक एक घटनाओं पर है। ललितपुर का वो रेपिस्ट दरोगा भी योगी के रडार पर है। पुलिस लगातार उसकी तलाश में है और उस पर बड़ा एक्शन करने के लिए योगी ने तैयारी कर ली है, यानी आदेश दे दिए हैं। एफआईआर भी दर्ज हो गई। यानी आप समझिए कि यहां पर होते हुए भी एक एक घटना की जानकारी वो ले रहे थे। मैंने देखा बड़े नजदीक से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी मां से कल मिले, उसके बाद अपने भाइयों से, बहनों से और तमाम रिश्तेदारों के लिए आज काफी जगह में खाने की व्यवस्था हुई है। खाने में भी कई व्यंजन थे, साधारण था, पहाड़ी खाना था जो आमतौर पर यहां पर लोग खाते हैं, लेकिन बहुत शानदार तरीके से योगी मेहमान नवाजी आज कर रहे थे अपने मेहमानों के साथ। नजरें भले ही उत्तर प्रदेश में हो, लेकिन दिल आज परिवार के साथ था। मां का आशीर्वाद कर लिया था। किस तरीके से उनके पैर छूते योगी आदित्यनाथ देखे गए थे, वो तस्वीर खूब देखी गई, सोशल मीडिया पर बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल है। लेकिन कुछ तस्वीरें ये भी देखिए, बच्चों से, रिश्तेदारों से, फोटो में भी कोई कंजूसी नहीं, हर कोई आ रहा है, योगी से मिल रहा है। निजी कार्यक्रम है, लिहाजा तमाम जो दूर दराज के लोग थे वो दूर ही हैं, लेकिन सिर्फ यहां पर योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जिसे जानकर आपको हैरानी होगी कि अपने घर में ही योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगा दिया। यानी ऐसे भी तमाम जो लोग हैं उनकी शिकायतें भी थी, वो कुछ लेटर में लिख के लाए थे अपनी शिकायतें, समाधान, परेशानी, और योगी ने वहां पर भी उनका निस्तारण किया। आप ये तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से जिनकी परेशानी थी वो अपनी फाइल लाए थे, वो योगी ने ली, देखा, उसको पढ़ा और आगे आदेश भी दे दिए। यानी परिवार के साथ भी हैं, उनसे मिल भी रहे हैं और लगातार इस तरीके से वो अपना काम भी कर रहे हैं। यानी 2 दिन यहां भले ही हैं और कल वो हरिद्वार होंगे, लेकिन योगी की नजरें उत्तर प्रदेश पे लगातार टिकी हैं। और इससे पता चलता है कि जिस तरीके से बंदरबांट कर दी गई थी, जिस तरीके से किसानों से बहुत सस्ते दामों में, यानी किसानों को धोखा दिया एक आईएएस अधिकारी ने, किस तरीके से उनके साथ खिलवाड़ किया। वो सोच रही थी मैं तो डीएम हूं, आईएएस अधिकारी हूं, शायद बच जाऊंगी। लेकिन योगी इस दूसरी पारी में अधिकारियों पर बेहद सख्त हैं, उनकी नजरें बनी हुई हैं।
योगी ज्यादा किसी से दोस्ती करना नहीं पसंद करते। योगी का स्टाइल है हर किसी से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, लेकिन गलत काम को कतई भी बर्दाश्त नहीं करते। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से चल रही है। यानी योगी बख्शने के मूड में है नहीं, और जिस तरीके से निधि केसरवानी के साथ ये हुआ है इससे पता चलता है जो दूसरे अफसर थे वो रिटायर हो गए, लेकिन रडार योगी का तगड़ा है। अब कल वो अपने परिवार को अलविदा कहकर उनसे मिलकर निकल जाएंगे हरिद्वार। आंखें हर किसी की नम होंगी। बेटा आया था, मां को इंतजार बहुत था, बहन शशि, उनके जीजा पूर्ण पयाल, वो भी लगातार हमारी कई बार बात हुई, कई बार उन्होंने कहा कि किस तरीके से भैया कब आएंगे महाराज जी, और आखिरकार आज महाराज जी यहां पहुंचे, किस तरीके से 2-2 दिन रहे, और आप समझिए कि अपने घर पर रुके। कोई वीवीआईपी सिस्टम वहां नजर नहीं आया, सिक्योरिटी तो चाक चौबंद थी, हर किसी को जांच परख कर ही अंदर भेजा गया, वो भी परमिशन के साथ। लेकिन योगी ने ये दिखा दिया कि अपने घर में रहे और लंबा और अच्छा खासा वक्त घर वालों के साथ साझा किया, यानी 2 रात अपने घर वालों के साथ, और एक्शन भी यहां से चलता रहा। वैसे भी योगी ने तो ठान लिया है कि इस बार छोड़ेंगे नहीं। किस तरीके से गाजियाबाद के ही कप्तान को सस्पेंड कर दिया और दूसरे जिलों के डीएम को सस्पेंड कर दिया, यानी ऐसी कार्रवाई पहले नहीं देखी थी, लेकिन इस शासनकाल में योगी ने ठाना है छोड़ेंगे नहीं। आप इस वीडियो पर अपनी राय रखिए और पल पल की अपडेट्स के लिए लगातार देखते रहिए हेडलाइंस इंडिया। सच्ची खबरें आपके साथ साझा करेंगे, बिना किसी कट के, बिना किसी लाग लपेट के सच्ची तस्वीरें आप तक डायरेक्ट पहुंचाएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी जो अधिकारी इस तरह के घोलमेल में अभी भी हैं उनकी भी आंखें खुल जाएं। और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से करता रहेगा। नमस्कार।